TRE 4 निश्चित रूप से चुनाव के पहले आने की पूरी संभावना बन गई है, क्योंकि STET के आयोजन को लेकर जिस प्रकार से संभावना थी उसको हरी झंडी देना कहीं ना कहीं शुभ संकेत है। 51,000 में भी अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हो सके ज्वाइन नहीं करें। 51,000 लोग में मल्टीपल रिजल्ट अगर देखा जाए तो एक एक लोगों का 3-3 जगहों पर रिजल्ट है, जाहिर सी बात है एक जगह ज्वाइन करेंगे। सीट खाली हो गया तब 51,000 है और वो मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिए, भाषा अर्हता के पेपर को उसने पास कर लिया है, तो फिर कौन सी ऐसी आपकी मजबूरी है भाई कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। STET 2025 सामने आ चुका है। बस BSEB के जो चेयरमैन है वो डेट घोषित करने वाले हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग ने बोल दिया है कि सारे विषयों पर STET ले लीजिए। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। छात्र नेता सौरभ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लगातार सारे मुद्दों पर एक्टिव रहते हैं। BPSC TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4 की भी बात करेंगे, सप्लीमेंट्री की भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हम चाहते हैं, क्योंकि आप लगातार मांग कर रहे थे, लगातार हर चैनलों पे आप डिबेट पे भी जब बैठते थे तो आप एक ही डिमांड करते थे कि लाखों शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो इंतजार कर रहे हैं STET एग्जाम का, STET 2025 का। तो अब आप खुश है ना, कि खुश होंगे जब तारीख आ जाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद आपको अनुकुल जी। निश्चित रूप से जो हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें इसके पहले आपको बताते चले कि लगातार कई प्रेस के लोग आए और हमने कहा कि भाई STET 4 का आयोजन होना चाहिए, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी BEd करके MA करके BEd करके बैठे हुए हैं, तो उनके लिए संभावना, और बार बार आप जिक्र कर रहे हैं कि TRE 4 आयोजन हम भी करेंगे, तो जब आपके पास अभ्यर्थी ही नहीं रहेंगे तो फिर आप आयोजन करके क्या कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिस बात का जिक्र हम लोग कर रहे थे और लाखों अभ्यर्थियों की डिमांड को सरकार ने सूचित किया है, उसे हरी झंडी दी है, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निश्चित रूप से शिक्षा विभाग तरफ से जो नोटिस गया है कि आप जल्द से जल्द परीक्षा का आयोजन और तिथि की घोषणा करें, क्योंकि जो शिक्षक पात्रता है जिसमें 9 से 12वीं तक जो शिक्षक बनेंगे उसके लिए बाध्यता है, पात्रता परीक्षा आयोजित होगी, और निश्चित रूप से लाखों अभ्यर्थियों के लिए खुशी की बात है। हम लोग की डिमांड को कहीं ना कहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माना है। इसके पहले चेयरमैन आनंद किशोर जी ने कहा था कि नहीं, ऐसी अगर खबर फैलाई जा रही है तो भ्रामक खबर है, अभी कोई इस तरह की चीज़ का आयोजन का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि 7-8 दिन के बाद ही अगर इस तरह की चीज़ें तमाम अखबारों ने सुर्खियों से प्रकाशित किया है, तो मुझे लगता है कि STET 4 का आयोजन, क्योंकि इसके पहले 2011, 2019 और 2023 में, लेकिन 23 के मामले में हम लोग इसलिए कहेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी हड़बड़ाहट में मुझे लगता है कि कुछ खास लोगों के लिए STET 3 का आयोजन हुआ था 2023 में। जिस दिन परीक्षा फॉर्म फिलअप करने की अंतिम तिथि थी, उसके अगले ही दिन डमी एडमिट कार्ड जारी किया गया था, और फिर आपको लगातार परीक्षा के बारे में तो हम लोग कहते थे कि भाई जब आपके पास BEd के अभ्यर्थी रहेंगे तभी तो आप STET में परीक्षा में बैठेंगे। अगर सीटेट वाले रहेंगे 1 से लेकर 9 तक, तो उनके लिए तो भाई जो भी है वो कहेंगे, लेकिन 9 से 12 तक वाले जो हैं उसके लिए कम से कम वो चीज़ें तो होनी चाहिए। तो लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ही लोगों के लिए, कुछ खास लोगों के लिए जो बैठे हुए थे, उनके लिए STET का आयोजन हुआ था। खैर ये बात तो उस समय बीत गई। अब जो आयोजन है उसमें बिल्कुल सही है कि STET 25, तो दोनों चीज़ को हम लोग जोड़ के देखेंगे कि TRE 4 निश्चित रूप से चुनाव के पहले आने की पूरी संभावना बन गई है, क्योंकि STET के आयोजन को लेकर जिस प्रकार से संभावना थी उसको हरी झंडी देना कहीं ना कहीं शुभ संकेत है। इसलिए लागू अभ्यर्थियों को, बिहार विद्यालय परीक्षा समितियों को धन्यवाद, बिहार सरकार को बहुत बहुत थैंक्स अलॉट, और निश्चित रूप से हमारी डिमांड को सरकार ने माना है। बिल्कुल। TRE 3 के सप्लीमेंट्री पे कुछ बोलना चाहेंगे या चुप रहेंगे? देखिए, TRE 3 के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, इसके लिए जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, कई चैनलों के डिबेट में हम लोग जाते हैं, गर्दनी बाग में भी हम लोग जाते हैं, उन लोगों से मिलते भी हैं, लेकिन ये बात सही है कि नेतृत्व का पूरा जो है वो वही लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि नेतृत्व कोई भी करे तो लड़ाई खत्म हो जाए या लड़ाई शुरू नहीं हो। STET और सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर देखिएगा, जो शिक्षा मंत्री का बयान लगातार बदल रहा है। कभी कहते हैं कि आप आइए हम देख लेंगे, कभी आपकी बातों को हमने सूचित किया है, शिक्षा विभाग से BPSC को लेटर भेज दिया गया है, कई तरह के रिकमेंडेशन वो कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग का घेराव हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से हुआ, तो मुख्यमंत्री जी से लोग मिलना चाह रहे थे कि जब शिक्षा मंत्री के बातों का खुद भरोसा नहीं है तो क्यों ना मुख्यमंत्री से मिला जाए। मुख्यमंत्री से मिलना, तो मुख्यमंत्री तो मिलना नहीं चाहते हैं, किसी से नहीं मिलना चाहते। विगत अगर 1.5-2 वर्षों से देखा जाए तो किसी भी छात्र आंदोलन, छात्र हित के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी चुप हैं। मुख्यमंत्री जी को पता नहीं किस तरह की चीज़ें से घेर कर रखा गया है। तो इस बात को लेकर तो हम लोग कह ही रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के बात पर तो भरोसा नहीं है आप लोगों को। आपको शिक्षा मंत्री कोई भी की चीज़ कहें कि हम ये कर देंगे। TRE 3 के पूरक परिणाम को लेकर अब जो चीज़ें बन रही संभावना, उसमें कोर्ट केस की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। जो मुझे जानकारी मिली है, वो लोग कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए
जो टीम वर्क है, न्यायालय पहले ही हो गया, कोई कोर्ट गया नहीं, पहले ही न्यायालय। उस दिन भी यही हुआ था। जब लोग घेराव किए थे तो शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी आए थे इनसे मिलने और उन्होंने कहा था कि हम लोग पर भरोसा नहीं है तो कोर्ट चले जाइए, ऐसे ही। अरे भाई, कोर्ट कब जाएंगे? जब आप लोग नहीं काम करेंगे तो अंतिम रूप से जाएंगे। जब कोर्ट में चले जाएंगे तो आप लोग ऐसे भी हाथ खड़ा कर दीजिएगा, तो मामला तो कोर्ट में विचाराधीन है, जो होगा कोर्ट देखेंगे। तो पूरी तरीके से TRE-3 के लिए अब कोई रास्ता नहीं है। ये लोग तो घुमा के बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि TRE-3 के पूरक परिणाम के लिए जो विधानसभा में क्वेश्चन उठा, उसमें लिखित रूप से इसने जवाब दिया है कि TRE-3 के जो पद कितने बचे हैं। 51,000 लोगों की काउंसलिंग अभी हुई है, 66,000 रिजल्ट निकला मल्टीपल रिजल्ट को जोड़ते हुए। तो एक तो पद खाली हो गया, 20,000 से 25,000 ओवरऑल देखेंगे, लगभग 35,000। 51,000 में भी अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हो सके ज्वाइन नहीं करे। 51,000 लोग में मल्टीपल रिजल्ट अगर देखा जाए तो एक लोगों का 3 जगहों पर रिजल्ट है, जाहिर सी बात एक जगह ज्वाइन करेंगे। सीट खाली हो गया तब 51,000 है। तो आप समझ लीजिए कि ये 35,000 पद, इसके अलावा भी जो पद खाली हैं उसको बचाने का प्रयास तो ये लोग करेंगे ही ना। ये खेल तो इनका तो कोई नया खेल तो है नहीं, ये तो पुराना खेल है कि सीट को बचाना है, नई बहाली निकालनी है, क्रेडिट लेना है। फिर देखिएगा कि TRE-4 चुनाव के पहले कराना है। STT के आयोजन के लिए हरी झंडी मिल ही चुकी है। तो हम लोग कह ही रहे हैं कि ओवरऑल जो विशेषता इस सरकार की है यही कि व्यापक तौर पर निश्चित रूप से आपने बहाली निकाली है, लेकिन बिहार के अभ्यर्थियों के साथ डोमिसाइल नीति और लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जिसका कुठाराघात हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, तो लाठीचार्ज इनका एक मकसद है। आप कोई भी सवाल करेंगे, किसी प्रकार का प्रोटेस्ट करेंगे, आपको लाठी चलेगा। लोकतंत्र में लाठी तंत्र हावी है। लगातार सरकार के कोई नियंत्रण ही नहीं है। हम आपको लाठी मार देंगे। आप डिमांड करके देखिए, कोई भी जाइए आप, बेल्ट्रॉन का हुआ आंदोलन, वहां भी इस तरह की चीजें, घर घेरा हुआ, शिक्षक बहाली में हुआ, दरोगा में हुआ, सिपाही में, किसी भी प्रोटेस्ट में ऐसा नहीं है जो आप लाठी नहीं। आपने बेहतर कवर किया है। कोई महिला हो पुरुष हो कुछ नहीं देखना है, आपको लाठी भाजना है। आप कहेंगे प्रतिबंधित क्षेत्र में आ गए तो इसलिए आपको लाठी चलाएंगे। TRE-4 सामने, सीट बचा के TRE-4 सामने है। ये जो 35,000 पद हैं, 51,000 अगर आप ज्वाइन करा लेते हैं तो ये जो 37,000 पद हैं, इसमें आप क्या करेंगे, ये TRE-4 में जोड़ देंगे। कहने का मतलब हो गया कि अगर 80,000 90,000 की वैकेंसी आती है तो उसको आप 50,000 ही मान के चलिए। आप 35,000 और 37,000 खाली ही हैं, तो कितने आप लोगों को नौकरी दे रहे हैं? पद तो खाली रखना इनका एक बात, मत इनको योग्य अभ्यर्थी मिल ही नहीं रहे हैं बिहार में। अच्छा, बहुत लोग बोल रहे हैं कि TRE-3 में अगर सप्लीमेंट्री नहीं दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन के चलते हम TRE-4 में भाग नहीं ले पाएंगे। नहीं, बहुत लोग बोल नहीं रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जब आदमी का जब उम्र लैप्स कर गया, अंतिम रूप से TRE-3 में ही बैठे और वो मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिए, भाषा अर्हता के पेपर को उसने पास कर लिया है, तो फिर कौन सी ऐसी आपकी मजबूरी है भाई कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे? कल भी कई ऐसे कांग्रेस के नेता थे जो शायद मुझे जानकारी मिली है कि महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। तो पूरी तरीके से इस तरह की चीज़ नहीं होती है। राज्यपाल महोदय क्या कर रहे हैं ये तो हम लोग को भी पता है। बिहार सरकार जब चुप्पी मारी है तो राज्यपाल क्या करेंगे? उनके लिए तो मजबूरी है कि हाँ, मिलना है, आश्वासन देना है, आप चले जाइएगा। एक बात स्पष्ट तौर पर ये कहा जाए कि सीटों को बचाना है। TRE-1 से खेल TRE-4 तक जाएगा, TRE-5 तक जाएगा। अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि TRE-3 के अभ्यर्थी कोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं और STT के आयोजन और TRE-4 के लिए निश्चित रूप से चुनाव के पहले डुगडुगी जो बजेगी, चुनाव के पहले क्रेडिट लेने का जो होर है। लड़ाई तो नहीं शुरू हो जाएगा, STT अपियरिंग को मौका दो, ये भी तो लड़ाई होता है हमेशा। STT अपियरिंग का मौका हम लोग का डिमांड है पहले से, इसलिए कि CTT अपियरिंग को मौका मिलता है। STT का आयोजन होगा ना, तो इनका अब हम लोग देखेंगे जब नोटिफिकेशन निकलेगा तो उसमें क्या क्राइटेरिया उसमें है कि STT 23-25 या जो 24 और 26 सेशन वाले हैं जो एक वर्ष पास कर लिए हैं, तो उनके लिए अपियरिंग का मुद्दा है, उसमें अपियरिंग का है, उसमें दिया हुआ। अगर नहीं दिया रहेगा तो अगर अभ्यर्थी कहेंगे तो हम लोग इस बात को सरकार तक ले जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन डिमांड हम लोग का है कि जो STT का आयोजन होगा उसमें कहीं ना कहीं अपियरिंग वाले को मौका मिलना चाहिए। छात्र हजारों हमारे साथ है। STT, TRE-4, TRE-3 सप्लीमेंट्री एज रिलैक्सेशन के सारे मुद्दों को एक रख के क्या कुछ कहा उन्होंने वो आपने सुन लिया। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग का क्या मसला है, क्या दिक्कत है, सब चीज़ें वो कमेंट में आप बता देंगे तो हम लोग के लिए भी ईजी रहता है कि ये सब चीज़ें दिक्कत दे रही है आप लोगों को। बस अब देखना होगा कि STT 2025 होता कब है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।